इंदौर में चूहों का आतंक लगातार जारी है। नगर निगम के कई प्रयास के बाद भी चूहों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो एमवाई अस्पताल में भी चूहा कांड हुआ था, जिसमें 2 बच्चों के कुतरने से मौत हो गई थी। उसके बाद भी कई निर्णय लिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं ताज़ा मामला इंदौर के रिगल चौराहे पर सामने आया था, जहां पर जो मेन स्क्वायर है, मेन चौराहा है, वहां पर चूहों ने ज़मीन को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के रिगल चौराहे पर, जहां पर गांधी प्रतिमा स्थित यहाँ पर जो चौराहा बना हुआ है, यहाँ पर कई पक्षियों को भोजन डालने का काम किया जाता है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पक्षी भोजन प्राप्त करते हैं और कई इंदौर की संस्थाएं यहाँ पर इन पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करती है, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ पर चूहों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। तस्वीरों में मैं बताना चाहूँगा कि इसके कारण यहाँ पर पूरी तरह से ज़मीन खोखली हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर चूहे मौजूद हैं, जो यहाँ पर लगातार ज़मीन को खोखला करते हुए नज़र आते हैं। जगह जगह ये जो पूरा चौराहा है, इसकी ज़मीन को पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ चूहों की तादाद है। हालांकि पिछले दिनों महापौर पुष्पमित्र भार्गव और उनकी नगर निगम की टीम, इसके अलावा विकास प्राधिकरण PWD के अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो GSITS के इंजीनियर है, वो भी यहाँ पहुँचे थे और इसका दौरा किया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई निर्णय लिए गए थे कि यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट से काम किया जाएगा और इन बिलों को भरा जाएगा। कहीं ना कहीं उसका नतीजा ये रहा कि चूहों ने इसकी ज़मीन को पूरी तरह से अंदर से खोखला कर दिया गया है। हम तस्वीरों में बताना चाहेंगे कि सामने शास्त्री ब्रिज है और इस ब्रिज से बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। 24 घंटे चलने वाले इस मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं, कई भारी वाहन भी गुजरते हैं। नतीजा ये रहा था कि पिछले दिनों एक शास्त्री ब्रिज का एक पिलर भी धंस गया था, जिसे नगर निगम अधिकारियों ने सीमेंट कंक्रीट से भर उसे ठीक कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मरम्मत कार्य होने हैं वो नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं इस ब्रिज पर तो खतरा बना ही हुआ है, साथ में जो नीचे की जगह है वो पूरी तरह से खोखली हो चुकी है, जिसे लेकर कई निर्णय लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं किया गया है। हालांकि बात करें तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी बनना है, जिसे लेकर मेट्रो अधिकारी यहाँ पर दौरा करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि या मेट्रो अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालांकि पुष्पमित्र भार्गव ने भी आश्वस्त किया था कि यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन बनना है उसके अधिकारियों से बात करके यहाँ पर निरीक्षण का काम किया जाएगा, यहाँ की ज़मीन की स्थिति क्या है उसका आकलन किया जाएगा। लेकिन अब तक कई दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नतीजा ये रहा कि यहाँ पर लगातार चूहे बड़ी संख्या में पनप रहे हैं और पूरी ज़मीन को खोखला करते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद भी अभी नगर निगम ने किसी तरह का यहाँ पर कोई निर्णय नहीं लिया है। नतीजा इसके अलावा एक बात और करें तो यहाँ पर कई लोग यहाँ पर जो पक्षी हैं उनको दाना डालने आते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लगातार चूहों की जनसंख्या बढ़ती नज़र आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अगर ये नगर निगम यहाँ पर कोई कठोर निर्णय नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं एक दिन यहाँ पर बड़ा हादसा होने की संभावना है, क्योंकि नीचे की तरह से ज़मीन पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस पूरा जो ये चूहे ने ज़मीन खोखली की है, इस पर कब तक निर्णय हो पाएगा और इसकी कब तक रिपेयरिंग हो पाएगी। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।